बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान ज़िशान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी तो नाजरीन, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं दो अहम खबरों को। सरकारी दरामदाद का 50% हिस्सा ग्वादर पोर्ट पर लाने का फैसला किया गया है। दूसरी खबर, पंजाब के तमाम तर थानों को सोलराइजेशन के ऊपर मुंतकिल किया जा रहा है। तो इनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, तो वीडियो को मुकम्मल आपने ज़रूर देखना है। अब बात को शुरू करते हैं कि सरकारी दरामदाद का 50% हिस्सा ग्वादर पोर्ट पर मोड़ने का कहा गया है। इससे तजारती सरगर्मियों में इजाफा और पाकिस्तान के लिए इक्तसादी फ़वाइद और इस्तेहकाम की राह हमवार हो सकेगी। अब ये दौरे चीन के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया है कि सरकारी दरामदाद का 50% हिस्सा ग्वादर पोर्ट पर उतारने का कहा गया है। अब देखा जाए तो ग्वादर पोर्ट पूरा साल गर्म पानी होने की वजह से इसे पूरा साल इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हमारी हुकूमतों की अदम तवज्जो की वजह से यहाँ पर अभी उस तरह का काम इससे नहीं लिया गया। अब ग्वादर पोर्ट की गहराई को देखा जाए तो वो 18 मीटर इसकी गहराई है, यानी कि यहाँ पर बड़े से बड़े जहाज़ को भी लंगर अंदाज किया जा सकता है। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान किया गया है, अगर इसके ऊपर अमल दरामद शुरू होता है तो ग्वादर पोर्ट आपको बदलती हुई नज़र आएगी, यानी कि रोज़ बरोज़ यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाएंगी, तो ग्वादर पोर्ट भी अपने कदमों के ऊपर खड़ा होना शुरू कर देगी। अभी तक हमने इससे ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लाया, ज़्यादा हम इसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो ग्वादर पोर्ट अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना शुरू कर देगी। अब देखा जाए तो ग्वादर फ्री जोन के अंदर जो बिजली पहुँचाई गई है, वहाँ पर पहले सरमायाकार 90 रुपये यूनिट वाली बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि पेट्रोल से बिजली को वो बनाते थे और 90 रुपये यूनिट उन्हें बिजली का एक पड़ता था। अब उन्हें पाकिस्तान की जानिब से कुछ ईरान से बिजली लेकर दी गई है वहाँ पर, और कुछ पाकिस्तान ने वहाँ पर बिजली को पहुँचाया है अपनी बिजली के ज़रिए से। देखें, वहाँ पर वो 90 रुपये यूनिट वाली बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हम कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी क्यों नहीं आती? वो इसी वजह से नहीं आती कि हम सरमायाकारों को सहूलियात देने में नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर भारी भारी सरमायाकारी नहीं आ रही पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। जब तक हम सरमायाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुल्क के अंदर भारी सरमायाकारी नहीं आ सकती। अब इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए। अब हमने ईरान से बिजली तो ले ली है, गैस क्यों नहीं ले रहे? हमें गैस भी लेनी चाहिए। किसी भी मुल्क को हमें नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी गरीब आवाम को देखना चाहिए कि उन्हें कितना फ़ायदा हो सकता है। हम यहाँ से अगर ईरान से गैस ले तो ईरान की जानिब से पाइपलाइन को बिछा दिया गया है, सिर्फ पाकिस्तान ने थोड़ी सी पाइपलाइन को बिछाना है, फिर जाकर हम ईरान से सस्ती गैस लेकर पाकिस्तानी गरीब आवाम को सस्ती गैस भी फराहम की जा सकती है। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों के अंदर गैस की शॉर्टेज हो जाती है। अगर हम गैस ईरान से ले लें तो हमें सर्दियों के अंदर शॉर्टेज भी नहीं होगी। जब तक पाकिस्तान गैस के अंदर खुद कफील नहीं होता, तब तक हमें ईरान से गैस लेनी चाहिए। अब हमारी हुकूमत को ये काम करना पड़ेगा, गरीब आवाम का उन्हें सोचना पड़ेगा, इंडस्ट्रियों का उन्हें सोचना पड़ेगा। जब इंडस्ट्रियों का पहिया चलेगा तो गरीब आवाम के चूल्हे जल सकेंगे, ताकि इंडस्ट्रियों को भी सस्ती से सस्ती गैस फराहम की जा सकेगी। अगर हम ईरान से गैस लेते हैं तो अब हमारी हुकूमत को ये काम करना पड़ेगा, ईरान से हमें गैस लेनी पड़ेगी, फिर जाकर हम अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियों का पहिया भी चला सकते हैं और गरीब आवाम की घर के चूल्हे भी जलाए जा सकते हैं। अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब कि पंजाब के अंदर तमाम तर थानों को सोलराइजेशन के ऊपर मुंतकिल करने का काम शुरू कर दिया गया है। पंजाब के अंदर टोटल अब 737 थाने मौजूद हैं। इन्हें 2 मरहलों के अंदर मुकम्मल किया जाना है। सबसे पहला मरहला 350 थानों के ऊपर सोलर सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। ये 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम वहाँ पर लगाए जा रहे हैं और इनके साथ बैटरी भी दी जा रही है, ताकि तमाम तर सहूलियात थानों को मुहैया की जा सके।
जब पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा फिर जाकर दूसरे मरहले के ऊपर काम को शुरू करवाया जाए, यानी कि अगले माली साल के ऊपर 375 थानों के ऊपर सोलर सिस्टम को नस्ब किया जाएगा। अब पंजाब के अंदर तमाम तर खिदमत मराकज़, PHP, तमाम चेक पोस्टों के ऊपर सोलर सिस्टम नस्ब किए जाने हैं। अब इसके ज़रिए से थानों के ऊपर 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे और कच्चे के अंदर जो चेक पोस्टें हैं उसके ऊपर 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम नस्ब किए जाएंगे और वहाँ पर बड़ी बड़ी बैटरियाँ भी रखी जाएंगी ताकि तमाम तर सहूलियात वहाँ पर मुहैया की जा सकें। अब देखा जाए तो इससे एक तो माहौल दोस्त बिजली भी बनाकर फराहम की जा सकेगी और हुकूमत पंजाब को काफ़ी हद तक बचत भी हो सकती है। जब तक हम अपने पाकिस्तान के अंदर बचत नहीं करेंगे तब तक हमारे कर्जे नहीं उतरेंगे। हमें अब हर काम बचत वाला सोचना पड़ेगा जिसके ज़रिए से हम मुल्क पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकें। तो ये था मेरा आज का एपिसोड। आपको अच्छा लगे तो अपनी वीडियो को लाइक कमेंट्स किए बगैर नहीं जाना। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखा करें। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के अंदर, तब तक अपने मेज़बान ज़ीशान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।